हेलो बच्चों, मैं लोकेश आप सभी का स्वागत करता हूं श्री राम साइंस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि एसएचएम के टाइप्स के बारे में। एसएचएम के बच्चों दो टाइप्स होते हैं, पहला है लीनियर एसएचएम और दूसरा है एंगुलर एसएचएम। सर लीनियर एसएचएम क्या होता है, बात करते हैं। व्हेन oscillation is about a line, तो बच्चों ये कौन से ऑसिलेशन हुए, ये हुए लीनियर एसएचएम, जिसमें ऑसिलेशन कैसे हो, एक लाइन के अबाउट हो, यानी कि लीनियर फॉर्मेट में हो। कैसे हो सकता है, तो बच्चों एग्जांपल लेता हूं मैं स्प्रिंग सिस्टम का। हमारे पास यहां बच्चों एक स्प्रिंग सिस्टम है, इस स्प्रिंग से ये एक ब्लॉक बांध दिया और अभी ये स्प्रिंग जो है ना वो है मीन पोजीशन पर। अब बेटा स्प्रिंग के साथ क्या होगा, स्प्रिंग यहां से इस मीन पोजीशन से पहले इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर लौट के यहां पर आएगा, यानी कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक डिस्प्लेस हुआ और फिर वापस लौट करके इस डायरेक्शन में आ गया। और यही वाली जो मोशन है वो बार बार रिपीट होती है। तो बेटा इसे हम बोलते हैं एसएचएम। और एसएचएम का कौन सा टाइप हुआ, ये लीनियर एसएचएम, क्योंकि ये जो एसएचएम यानी कि जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ना, ये कैसे हो रहे हैं बेटा, ये हो रहे हैं लीनियर फॉर्मेट में, एक लाइन के जैसे हो रहे हैं बेटा। इसे हम बोलने वाले हैं लीनियर एसएचएम। ऐसे भी हो सकते हैं बेटा ये वाले एसएचएम। कैसे सर, अगर बेटा आपके पास ये जो स्प्रिंग है वो कुछ ऐसे हो, स्प्रिंग से एक ब्लॉक भी बांध दिया, अभी जो स्प्रिंग है ना वो कहां है, मीन पोजीशन पर है। अब बेटा ये स्प्रिंग जो है वो कैसे जाएगा, वो पहले इस डायरेक्शन में जाएगा और फिर लौट के यहां तक जाएगा, और यही वाली मोशन वो बार बार रिपीट करेगा। इसे हम जानते हैं लीनियर एसएचएम के नाम से, क्योंकि यहां भी क्या है, ऑसिलेशन कैसे हो रहे हैं बेटा, ऑसिलेशन जो है वो एक लीनियर फॉर्मेट में हो रहे हैं। सर लीनियर एसएचएम के लिए कंडीशन क्या है, सर हम बात करके आ रखे हैं। लीनियर एसएचएम की जो कंडीशन होती है ना बेटा, वो क्या होती है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस एक्स की, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ये है बच्चों किसकी कंडीशन, लीनियर एसएचएम की। सर इसमें ये एफ आर क्या चीज है बच्चों, एफ आर जो है ना वो रिस्टोरिंग फोर्स है। एफ आर क्या है, ये है बच्चों रिस्टोरिंग फोर्स। और सर रिस्टोरिंग फोर्स की कोई खास बात होती है क्या बेटा, बिल्कुल। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, इसको हमेशा कहां से कैलकुलेट किया जाता है बेटा, it is calculated from mean position. It is calculated from mean position. ये बेटा हमेशा मीन पोजीशन से कैलकुलेट किया जाएगा। सर x क्या चीज है यहां पर, बच्चों x क्या है, x हमारे पास यहां पर है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या इसके बारे में भी कुछ ख्याल है आपके, बिल्कुल है सर। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है सर, ये मीन पोजीशन से ही डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है, ठीक बात है सर। और सर ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को इंडिकेट करता है बेटा, ये होता है डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स, डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। तो बेटा ये है हमारे पास क्या चीज, लीनियर एसएचएम। इसके बाद में सर हम बात करते हैं एंगुलर एसएचएम के बारे में। एंगुलर एसएचएम क्या होती है, अगर बेटा ऐसा हो जाए हमारे पास, क्या चीज सर, व्हेन ऑसिलेशन इज एंगुलर about a फिक्स पॉइंट। बच्चों अगर क्या हो जाए हमारे पास, ऑसिलेशन जो हो रहे हैं ना एक फिक्स पॉइंट के अबाउट हो और एंगुलर हो, कैसे सर, कोई एग्जांपल, बिल्कुल बच्चों मैं बात करता हूं एग्जांपल के बारे में। देखना ध्यान से, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक पेंडुलम सिस्टम है। यहां सर एक पेंडुलम है, इस पेंडुलम को क्या किया, डिस्प्लेस किया हमने। कैसे किया सर, यहां तक,
और ये जो पेंडुलम है सर वो कैसे घूम रहा है, ये घूम रहा है बच्चों कुछ ऐसे, मीन पोजीशन से पहले यहां गया, फिर इधर लौट के आया, फिर इधर, फिर इधर। तो बेटा ये जो हो रहा है ऑसिलेशन है सर। ऑसिलेशन में क्या है, एसएचएम भी है। एसएचएम का कौन सा टाइप है, कैसे पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर, ये थीटा एंगल तक डिस्प्लेस हुआ है। क्या ये वाला एंगल थीटा है तो इधर वाला क्या होगा, बताओ जरा। मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है ना भाई। ये एंगल थीटा है तो इधर वाला भी थीटा ही होगा, क्योंकि यहां पर एनर्जी का कोई लॉस हम लोग ले ही नहीं रहे हैं बेटा। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब बेटा जो ऑसिलेशन हो रहे हैं ना वो एंगुलर है, कुछ इस तरीके से ऑसिलेशन चल रहे हैं, तो यहां पर एसएचएम का टाइप लिया जाएगा एंगुलर एसएचएम। सर इसकी कोई खास कंडीशन, बिल्कुल भाई बात करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, फोर्स की जगह जो टर्म यूज में ली जाती है वो क्या होती है, टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा, ये वाली बात की जाती है एंगुलर एसएचएम में। ये था बेटा एसएचएम के टाइप, दो टाइप के बारे में हमने बात कर ली है। फिर बात करते हैं नेसेसरी कंडीशन ऑफ एसएचएम। सर एसएचएम की नेसेसरी कंडीशन क्या है, अभी तो बात करके आए थे, क्या बात सर, कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, माइनस एक्स के। और सर और बेटा अगर आपके पास एसएचएम जो है वो कौन सी है, एंगुलर एसएचएम है, तो टॉर्क्यू रिस्टोरिंग जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, माइनस ऑफ थीटा के। ये दो कंडीशंस होती है सर, समझ गए बेटा बात को। अगर लीनियर एसएचएम है तो ये वाली कंडीशन है, अगर आपके पास एंगुलर एसएचएम तो है तो वो वाली कंडीशन रहेगी। अब सर एसएचएम जो है इनके क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ेंगे, तो सर कैसे करेंगे, बात करते हैं बेटा। कुछ पॉइंट्स है, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे क्या चीज, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, पहली चीज। दूसरी बात सर क्या करेंगे, फाइंड मीन पोजीशन। सर मीन पोजीशन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी भाई, मीन पोजीशन के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बात करेंगे। मीन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज बच्चों हम क्या देखेंगे, एफबीडी भी बना ली सर, मीन पोजीशन भी ढूंढ ली, फिर बेटा हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय एक्स, पार्टिकल को एक्स तक डिस्प्लेस करेंगे, ये तीसरी कंडीशन आएगी। और फोर्थ जो हमारा काम बचेगा ना वो क्या करेंगे बेटा, फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच ब्रिंग बैक द बॉडी। बेटा हमें फोर्स का वो वाला कंपोनेंट ढूंढना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट को वापस लेकर के आ रहा है। सर कहां तक वापस लेके आ रहा है, मीन पोजीशन तक वापस लेकर के आ रहा है। ऐसा कौन सा फोर्स है जो पार्टिकल को मीन पोजीशन तक वापस लेकर के आएगा, सर वो वाला फोर्स है कौन सा, रिस्टोरिंग फोर्स। और सर मीन पोजीशन की क्या खास बात होती है, मीन पोजीशन की क्या खास बात है, सर मीन पोजीशन वो वाली पोजीशन होती है जहां पर क्या हो बेटा जी, फोर्स कितना लगे, जीरो लगे, पार्टिकल पर कोई भी फोर्स ना लगे, उस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं बेटा। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है बेटा, हमने बात की थी कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एक्स के। अगर बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां से हटा देता हूं तो F इज इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस के एक्स, लिख सकते हैं बेटा ऐसा। तो फोर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन, तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का के इंटू एक्स। अगर इसी इक्वेशन को कुछ ऐसे लिखता हूं, ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स अपॉन एम, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, ऐसे, बिल्कुल सर। और बेटा आप लोगों ने देख रखा है कि सर हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, और a इज इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन dt। तो बेटा क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, d अपॉन dt
इस v की जगह ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, तो dx अपॉन dt, तो मुझे a की वैल्यू क्या मिल रही है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो बेटा a की जगह वो वाली वैल्यू पुट कर दी मैंने, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। अगर ये वाली वैल्यू मैं इधर ट्रांसफर करता हूं तो इक्वेशन कुछ हमारे पास ऐसी हो जाएगी बेटा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम अप इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 0। अब बेटा ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, कौन से वाली वैल्यू, के बाई एम, इसे हम क्या करते हैं, के बाई एम को ओमेगा स्क्वायर मान लिया हमने, के बाई एम को क्या मान लिया, ओमेगा स्क्वायर। अब क्यों माना है इसके बारे में इसी चैप्टर में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये वाली इक्वेशन जो आई है ना, ये वाली इक्वेशन है, ये क्या है, ये है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैथ्स में आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पढ़ लिया है तो फिर ये आपको समझ में आएगी, वरना बेटा आगे ये चैप्टर आने वाला है मैथ्स में। अब ये बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन है और फिजिक्स में हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यही है बेटा हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्या होती है, कंडीशन वही है बेटा, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसी को सॉल्व करते हुए हम इस इक्वेशन तक आए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये होती है एसएचएम की इक्वेशन। बिल्कुल सर। तो बेटा ये हमारे पास एसएचएम की इक्वेशन थी। सर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उस पार्टिकल की पोजीशन को कैसे डिनोट किया जाता है, कि वो पार्टिकल है कहां, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा दो इक्वेशन यूज में लेते हैं हम, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा x और y दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक बात है सर। ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज में लेते हैं किस चीज के लिए, एसएचएम कर रहे पार्टिकल के लिए पोजीशन बताने के लिए, है ना। यही वाली इक्वेशन क्यों यूज में लेते हैं, ये दोनों इक्वेशन यूज में क्यों ली जाती है, बात करते हैं बेटा क्यों करते हैं। अगर यही वाला क्वेश्चन आप स्कूल में पूछोगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा भाई, किसी टीचर से आपने पूछ लिया कि सर यही वाली इक्वेशन क्यों यूज में लेते हैं हम लोग, तो आपको यह बताया जाएगा कि बेटा होता क्या है, हम लोग जो जानते थे ना वो तो ये जानते थे कि एसएचएम की इक्वेशन जो है वो ये है, एसएचएम की इक्वेशन है ये वाली। इसी इक्वेशन से हम पोजीशन अगर डिनोट करना चाहते हैं तो हम इन दोनों इक्वेशंस का यूज लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि पोजीशन जब डिनोट करनी पड़ी तो हमने हेल्प ली बेटा मैथ्स की, और मैथ्स वालों ने हमें बताया कि साइन और कोस दो ऐसे फंक्शन हैं जो आप एसएचएम में यूज ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बेटा एसएचएम में क्या होता है, एक पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करता है किसी एक पॉइंट के अबाव, एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है कुछ इस तरीके से। तो साइन और कोस इन दोनों के जो ग्राफ होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, अपनी मोशन को रिपीट करते हैं। भाई कैसे, अगर साइन का आप ग्राफ बनाओगे तो आपको मोशन रिपीट करने वाला ग्राफ दिखेगा। कैसे दिखेगा सर, बेटा कुछ ऐसे, ऐसा ग्राफ दिखेगा आपको। और सर अगर हम कोस के लिए ग्राफ बनाएंगे तो सर वो कैसा मिलेगा, वो कुछ बेटा ऐसा मिलेगा आपको, ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो साइन या फिर कोस, ये वाला ग्राफ साइन के लिए है और ये वाला ग्राफ कोस के लिए है। तो बेटा ये क्या होंगे, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, पीरियोडिक मोशन कर रहे हैं। ऐसा कुछ फील हो रहा है हमें कि सर पीरियोडिक मोशन के जैसा है, ऑसिलेशन के जैसा है, एसएचएम के जैसा है, कि एक पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन हमें देखने को मिल रही है। तो एसएचएम में पोजीशन डिनोट करने के लिए मैथ्स ने हमें ये दोनों फंक्शन दिए, साइन और कोस। कोट क्यों नहीं दिया, टेन क्यों नहीं दिया, देखते हैं बेटा कि टेन क्यों नहीं दिया। क्योंकि बेटा टेन का जो ग्राफ होता है वो हमने देख रखा है कैसा मिलता है हमें,
कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, tan का ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। कहां से मिलता है बेटा? ये देखो, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब बताओ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एसएचएम कर रहा पार्टिकल मीन पोजीशन से इधर निकला और कहां चला गया? इन्फिनिटी तक चला गया, फिर लौट के थोड़ी आएगा भाई। एसएचएम तो रहा ही नहीं। एसएचएम में तो क्या होता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल यहां तक जाएगा और फिर लौट के इधर आएगा। ऐसे वाली पोजीशन है, ऐसे वाला मोशन है। इसमें तो मतलब हम पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। tan थीटा का ग्राफ तो नहीं कर पा रहा, कोट का भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए बेटा क्या करते हैं, साइन और कोस ये दोनों फंक्शन एसएचएम की पोजीशन या फिर ऐसे कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यूज में लिए जाते हैं। ये वाली इक्वेशन x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी या फिर y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी, क्योंकि यहां पर ये टाइप वाला ग्राफ बनता है जो रिपीट हो रहा है, कोस में भी रिपीट हो रहा है। ये बात तो है बेटा स्कूलिंग की। अब वो जो अच्छे बच्चे हैं ना, उनके लिए हम बात करते हैं कि सर ये वाली इक्वेशन ही क्यों यूज में ली गई। देखते हैं बेटा, हमने तो बात कर रखी है कि सर एसएचएम की इक्वेशन है वो ये है, ये वाली इक्वेशन है सर, ये वाली इक्वेशन है किसके लिए? एसएचएम के लिए। बिल्कुल सही बात सर, इक्वेशन तो यही वाली है। तो फंक्शन सर ये कैसे यूज में लिया हमने? पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यही फंक्शन क्यों यूज में लिया? देखना, अगर बेटा ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में मैं पुट करता हूं ना, तो ये वाला फंक्शन की वैल्यू इस इक्वेशन में जैसे ही पुट करूंगा ना, तो ये सेटिस्फाई करेगी। कैसे करेगी वो देखना अभी। सर अगर x की वैल्यू ये है तो dx बाई dt कितना मिलेगा? ये मिलेगा सर a साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या कितना मिला हमें? कोस ओमेगा टी। अब चेन रिएक्शन लगेगी बेटा, चेन रूल लगेगा। ओमेगा टी का फिर से किया तो ओमेगा, वैल्यू हमें क्या मिली? a ओमेगा कोस ओमेगा टी। अगर इसका एक बार फिर से किया, dx बाई dt का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा? डी स्क्वेयर अपॉन डी टी स्क्वेयर। वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? ए ओमेगा ऐसे का ऐसे है, कॉस ओमेगा टी का एक बार फिर से कर दो, कितना आएगा? माइनस साइन ओमेगा टी। चेन रूल लगाया, ओमेगा टी का फिर से किया तो ओमेगा, तो वैल्यू क्या मिल रही है? माइनस ए ओमेगा स्क्वेयर साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू उठा करके हम पुट करते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम में। तो सर क्या होगा देखना बेटा, यहां है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये वाली वैल्यू है डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 था। ये वाली वैल्यू पुट की मैंने, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बहुत अच्छे सर। ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे? तो बेटा ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू यहां से पुट करता हूं मैं, कितनी है? ए साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसीलिए बेटा क्या होता है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ना, साइन का जो फंक्शन है, इससे जब पोजीशन को एक्सप्लेन किया जाता है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दैट्स वाई बेटा अपन पोजीशन एक्सप्लेन करने के लिए ये वाला फंक्शन यूज में लेते हैं। हाँ, वो तरीका गलत नहीं है कि भाई वहां पर ऑसिलेशन हो रहा था, ग्राफ से हमने देखा तो हमने साइन यूज में लिया, लेकिन एक्चुअल जो रीजन है ना वो ये है। कोस के लिए भी बेटा देख लेते हैं, क्या ये बात कोस के लिए एप्लीकेबल है? तो देखना, इक्वेशन तो सर हमारे पास कौन सी है? ये रही, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं ये कहूं बेटा कि x इज इक्वल टू दे रखा है a कोस ओमेगा टी, अब आपको कहोगे सर पहले तो आपने y लिया था, अब x लिख रहे हो, दोनों ही डिस्प्लेसमेंट है भाई, कुछ भी लिख सकते हो। x इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू ले ली, तो dx अपॉन dt करूंगा तो बेटा कितना मिलेगा? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी। और अगर मैंने डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर किया तो बेटा कितना मिलेगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। और ये वाली वैल्यू उठा के उस इक्वेशन में रखी तो हमें क्या मिलता है? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर की ये वैल्यू है, यहां पुट करता हूं मैं,
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी प्लस बेटा ओमेगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू यहां से पुट करो, कितनी है, ए कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों कट रहे हैं, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। इसीलिए बेटा एसएचएम की जो इक्वेशन है वहां से पोजीशन निकालने के लिए x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी और x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी के फंक्शन यूज में लिए जाते हैं। समझ में आई बेटा बात? और अच्छे से बात करते हैं। अब आप कहोगे क्या सर सिर्फ ये दो ही फंक्शन है क्या जो एसएचएम की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? कोई जरूरी नहीं है भाई, बहुत सारे फंक्शन मैथ्स ने हमें दिए हैं, सारे फंक्शन के बारे में बात कर लेंगे। लेकिन एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू हमें दे दिया ए की पावर आयोटा ओमेगा टी। क्या ये वाला फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ये बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अभी तक जेई के टच में नहीं आया है, आने वाले 2-3 साल में जेई मेंस में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या सर ये एसएचएम की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, या फिर साइन और कोस वाले फंक्शन दो ही करते हैं? देख लेते हैं भाई। एसएचएम की सर इक्वेशन तो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे। तो सर x की वैल्यू ये है dx अपॉन dt, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा? a की वैल्यू बेटा a है। अब e वाला फंक्शन है बेटा, डिफरेंशिएशन सेम रहेगा, e आयोटा ओमेगा t। अब बेटा चेन रूल लगेगा, इसका फिर से किया तो कितना आया, आयोटा ओमेगा। अगर बेटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर करना चाहूंगा तो कितना मिलेगा, ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, सेम रहेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, ए आयोटा ओमेगा ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, ये तो सेम रहेगा। अगर चेन रूल लगाया तो फिर से क्या आ जाएगा, आयोटा ओमेगा। और इसे मैं लिखूंगा ए आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी। अब आपको पता है बेटा जो आयोटा जो स्क्वायर होता है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं यहां, कितना मिलेगा हमें, -a ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, इतना मिल जाएगा बेटा। ये वैल्यूज उस इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेते हैं। डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी है सर, ये है -a ओमेगा स्क्वायर ई की पावर आयोटा ओमेगा टी प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो हमें गिवन थी बेटा कितनी है, वो a ई की पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना, 0। ये वाला फंक्शन इससे कट जाएगा बेटा, 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली इक्वेशन ये भी एसएचएम में पोजीशन को डिनोट कर सकती है। देखो सिर्फ ऐसा नहीं है साइन और कोस कर रही, ये वाली भी कर रही। ऐसे बहुत सारी इक्वेशंस होगी बेटा जो क्या करेगी, एसएचएम को, एसएचएम कर रहे पोजीशन ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन के लिए एप्लीकेबल रहेगी। 3 इक्वेशन के बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक। कैसा है सर, ये जो अभी अभी आपने बात की है ना, x इज इक्वल टू कितना सर, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर ये दे रखा है हमें और एक पार्टिकल है वो क्या कर रहा है बेटा, एसएचएम कर रहा है, एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। कैसे कर रहा है सर, बहुत ध्यान से देखना। ये वाली जो पोजीशन है ना, ये है मीन पोजीशन। ये कौन सी है, मीन पोजीशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं MP, मीन पोजीशन के लिए, ठीक है सर। यहां पर मीन पोजीशन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, x इज इक्वल टू कितना है, 0 है। मीन पोजीशन पर कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं सर यहां तक, ठीक बात है सर। अगर मीन पोजीशन से एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहे पार्टिकल को 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में t टाइम लगता है। एक पूरा ऑसिलेशन कैसे करेगा सर, ऑसिलेशन यहां से चलेगा, इधर जाएगा, यहां से इस पोजीशन से यहां जाएगा,
फिर लौट के वापस यहां तक आएगा, फिर इधर जाएगा और लौट के वापस आएगा मीन पोजीशन तक। ये वन ऑसिलेशन होगा, टी टाइम लगेगा। फिर से समझना, मैं कह रहा हूं पार्टिकल ऐसे चला इस वाले पॉइंट से और यहां तक गया, ए पॉइंट मान लेता हूं इसको, एम्पलीट्यूड को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। पार्टिकल कुछ ऐसे ए तक गया, यहां से इस वाली पोजीशन से पार्टिकल क्या हुआ बेटा, लौटता है। और कैसे लौटता है, यहां तक ऐसे मीन पोजीशन तक लौटता है। फिर मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है, तो कहां तक जाता है सर, वो इधर एम्पलीट्यूड के नेगेटिव तक जाएगा। इस वाली पोजीशन तक पहुंचने के बाद में वो क्या करता है बेटा, वो लौट के आता है कहां तक, यहां से मीन पोजीशन तक फिर से लौट के आता है। कुछ ऐसा सीन रहता है बेटा एसएचएम कर रहे पार्टिकल के लिए। वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टी टाइम ले रहा है। अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं, 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं मैं टाइम को। वैसे टी टाइम ले रहा था, अगर t/4 के 4 पार्ट्स को मैं देखूं तो मुझे मिल रहे हैं भाई। समझना, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, कैसे बोल सकते हैं सर, बताता हूं, हम बात करेंगे अब कि ये जो पार्टिकल था ना, ये पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, जब यहां तक पहुंचता है तो ये टाइम लेता है t/4 टाइम। ठीक है सर, जब यहां से वापस लौट के आता है यहां तक, तो यहां तक टाइम हो जाता है इसका हाफ टाइम, क्योंकि इसने हाफ ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, उधर गया और वापस लौटा है, आधा हो गया, आधा और बाकी है यहां तक। यहां से यहां पहुंच रहा है तो यहां तक ये टाइम ले रहा है 3t/4, और जब वापस लास्ट पोजीशन तक आ गया तो इसने पूरा टी टाइम ले लिया है भाई। समझ में आई बात, वन ऑसिलेशन कुछ ऐसे टाइम कंप्लीट किया इसने। ठीक बात है सर। अब बेटा पोजीशंस देखेंगे, पोजीशन देखेंगे, कैसे देखेंगे सर, मैंने कहा x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर टाइम ले लिया मैंने, t इज इक्वल टू 0। इस वाले टाइम पर पोजीशन चेक करनी है भाई, कितनी मिलेगी। x इज इक्वल टू बताओ कितना रखेंगे, a साइन ओमेगा 0, तो बताओ x इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। यानी कि t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन पर है। सही बात है सर, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 टाइम पर पार्टिकल मीन पोजीशन पर ही है। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये वाली इक्वेशन से पार्टिकल कैसे चल रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पार्ट एक्सप्लेन हो चुका है। मैंने कहा t इज इक्वल टू t/4 टाइम पर पार्टिकल कहां पहुंचा, देखते हैं भाई। x इज इक्वल टू, देखना बेटा बहुत ध्यान से देखना, समझना, a साइन ओमेगा t वाली वैल्यू रखते हूं मैं कितना, t/4। अब बेटा ओमेगा जो होती है वो क्या होती है, ओमेगा के बारे में हम बात करके आए थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा की वैल्यू कितनी थी अगर याद हो तो 2π/t, ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दी। x इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, a साइन 2π/t इंटू t/4, t से t कैंसल आउट, 2 से 4 गया 2 पर, साइन π/2 मिला, साइन 90 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a। यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं बेटा, मैं ये बोल सकता हूं कि t इज इक्वल टू t/4 टाइम पर पार्टिकल कहां है, a पर पहुंच गया। देख लीजिए 0 पर यहां था, टाइम के 4th भाग में कहां पहुंच गया वो, a पर। ये एम्पलीट्यूड a है, ये 0 है, ये a एम्पलीट्यूड है, और इधर वाला क्या हो जाएगा, -a होगा। इधर की तरफ जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको मैं -a से लिख रहा हूं बेटा। बहुत अच्छे। अब बेटा क्या होगा, मैं टाइम देखता हूं हाफ पर, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां है, t इज इक्वल टू t/4 2 पर पार्टिकल कहां है, 0 और t/4 पर निकाल लिया, t/2 पर देखेंगे बेटा कहां है। इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ओमेगा की जगह क्या रख दूं बेटा, 2π/t, और t की जगह कितना, t/2, बेटा t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन पाई कितना, 0, x इज इक्वल टू आपको मिलेगा 0। यानी कि t/2 टाइम में देख लो पार्टिकल लौट के कहां पर आ रखा है,
x इज इक्वल टू 0 पर मीन पोजीशन पर आ गया है। ये हमारा थर्ड केस भी कंप्लीट हो गया सर। अब बात करते हैं हम किस पर बेटा, t इज इक्वल टू 3t/4 टाइम पर। पार्टिकल कहां है वो देखेंगे भाई। वैल्यूज पुट करता हूं इक्वेशन में, पोजीशन वाली इक्वेशन में, उस इक्वेशन में a साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 2π/t, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू अभी ली है हमने 3t/4 बेटा। x इज इक्वल टू, देखना t से t गया, ये जाएगा 2 पर, तो साइन 3/2π -1 कितना मिल जाएगा हमें -a। यानी कि ये वाला जो टाइम है ना बेटा, कौन सा टाइम, t इज इक्वल टू 3t/4 पर पार्टिकल कहां पहुंच रखा है -a पर, दिख भी रहा है हमें। t टाइम में कहां पहुंचा वो देखना। अगर मैं t इज इक्वल टू t यूज में लेता हूं, t इज इक्वल टू t, इक्वेशन देखना, x इज इक्वल टू कितना a साइन ओमेगा की जगह 2π/t इंटू में कितना t, ये दोनों बेटा कट जाएंगे और वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 0। तो मैं बोल सकता हूं कि t टाइम पर पार्टिकल वापस कहां लौट आया है, मीन पोजीशन पर। तो बेटा ऐसे हम लोग पोजीशन निकालते हैं a साइन ओमेगा t के लिए। पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा था, मीन पोजीशन से। कंप्लीट ऑसिलेशन के अंदर हमने बात की, कितना टाइम लिया सर उसने, t टाइम लिया। उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकाली जाती है। ये तो बात सर समझ में आ गई हमें कि पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था ऑसिलेशन। क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा हमेशा पार्टिकल मीन पोजीशन से ही मोशन स्टार्ट करे? अगर ये एक पेंडुलम है तो कोई जरूरी थोड़ी ना है भाई कि ये मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करे। हो सकता है स्टार्टिंग में ये यहां से स्टार्ट कर रहा हो सकता है यहां से स्टार्ट कर रहा हो। तो सर ये हो सकता है क्या भाई, देख लेते हैं, है ना। रटना नहीं है, समझना है भाई, समझना है, क्योंकि समझा हुआ है वही काम आएगा भाई, रटने से पार पड़ेगी नहीं, है ना। बहुत अच्छे से समझेंगे। x इज इक्वल टू दे रखा है a कोस ओमेगा t, x इज इक्वल टू दे रखा है a कोस ओमेगा t। कोई जरूरी नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है कि पार्टिकल मीन पोजीशन से ही एसएचएम स्टार्ट करे, वो यही देखने वाले हैं। इसका डायग्राम हम बाद में बनाएंगे, 4 पार्ट से। तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं कि सर टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन है कहां पार्टिकल की, पहले तो वो देखा जाए। अच्छा ये मीन पोजीशन है, यहां ये वाली जो पोजीशन है ना वो कौन सी है, मीन पोजीशन है। अब समझते हैं। t इज इक्वल टू 0 पर इक्वेशन स्टार्ट करता हूं बेटा। x इज इक्वल टू कितना आएगा सर, a कोस ओमेगा इंटू t की वैल्यू कितनी 0, कोस 0 कितना होता है बेटा 1, तो x की वैल्यू कितनी आई a। इसका मतलब क्या हुआ भाई, पार्टिकल कहां से स्टार्ट हो रहा है, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होकर के कहां से हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन से हो रहा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट हो रहा है। पार्टिकल मोशन यहां से स्टार्ट कर रहा है, मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं कर रहा। अगर इसी को मैं यहां से पेंडुलम से समझूं तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है भाई, स्टार्टिंग हो रही है यहां से, यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस वाली पोजीशन से, मीन से नहीं हो रहा, यहां से नहीं, यहां से कर रहा है भाई। समझते हैं सर, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने कहा पहला तो हो गया है भाई। t इज इक्वल टू 4th टाइम पर, t/4 पर पार्टिकल कहां होगा वो देखते हैं। तो बेटा x इज इक्वल टू कितना आएगा, a cos ओमेगा की वैल्यू कितनी 2π/t इंटू t/4, ये जाएगा, ये आ जाएगा कितना 2 से ये जाएगा 2 पर, cos π/2 यानी कि cos 90, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई हमें 0। यानी क्या हुआ बेटा, स्टार्टिंग में t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल a पोजीशन पर था और अब यहां से लोड करके, इस पोजीशन से लोड करके कहां तक आया है, यहां तक आया है, यहां तक पहुंच गया पार्टिकल। कौन से टाइम पर पहुंचा है सर, यहां
यहां पर पहुंचा है भाई कितने टाइम पर, t इज इक्वल टू t/4 टाइम पर। इस वाली पोजीशन तक पार्टिकल आ चुका है। मीन पोजीशन पर, इस मीन पोजीशन पर x इज इक्वल टू 0 पर अब आया है। बहुत अच्छी बात है सर, आगे देखते हैं क्या होगा सर। मैंने कहा t इज इक्वल टू कितना टाइम बेटा जी, t/2 टाइम पर पार्टिकल कहां मिलेगा। तो बेटा क्या देखेंगे, x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा की वैल्यू 2π/t इंटू t/2 कितना हो जाएगा भाई, cos पाई। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भाई, t से t कट गया, t/2 पर ही देख रहे हैं ना, बिल्कुल भाई t/2 पर देख रहे हैं। तो बेटा जी t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या आएगी सर, -a आएगा, -a। यानी कि पार्टिकल कहां चला गया सर, पार्टिकल चला गया है यहां, इस पोजीशन से यहां तक, -a तक पहुंच गया है, यहां पर -a पर। कौन से टाइम में पहुंचा है, t इज इक्वल टू t/2 टाइम में पहुंचा है। अब सर इसके साथ क्या होगा देख लेते हैं भाई, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो देखते हैं t इज इक्वल टू कितना टाइम लेते हैं बेटा जी हम, 3t/4 टाइम। x इज इक्वल टू इक्वेशन क्या मिलेगी, a साइन ओमेगा कितना है भाई, 2π/t, वैल्यू पुट कर दी। अब बेटा हम t की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है वो, 3t/4, 3t/4, t से t गया, ये जाएगा बेटा जी 2 पर, अच्छा साइन का फंक्शन नहीं कोस का है, a cos। तो बेटा x इज इक्वल टू कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, हमें मिलेगा 0, यानी कि 3t/4 टाइम पर पार्टिकल कहां मिलेगा हमें बेटा, हमें पार्टिकल मिलेगा यहां पर, यहां से लौट के आएगा यहां तक, x इज इक्वल टू 0 पर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर आएगा, कौन से टाइम में आएगा, ये वाला पार्टिकल है, पॉइंट है, x इज इक्वल टू 0, टाइम कौन सा है, t इज इक्वल टू 3t/4 टाइम पर, यहां पर है पार्टिकल सर। आगे भी देख लेते हैं सर क्या होगा, t इज इक्वल टू t टाइम पर पार्टिकल कहां होगा सर। देखिए x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, a cos ओमेगा की वैल्यू बेटा 2π/t, टाइम की वैल्यू कितनी सर, t, cos 2π बचेगा सर, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा सर हमें, a। पार्टिकल कहां होगा सर, पार्टिकल होगा हमारा यहां, इस पोजीशन से निकलेगा यहां तक पहुंच जाएगा, t इज इक्वल टू t टाइम पर पार्टिकल a वाली पोजीशन पर होगा। ये है कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यहां से चला है, इधर गया, फिर लौट के इधर आया। ये वाला फंक्शन जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तब हम कौन सा फंक्शन यूज में लेंगे पोजीशन निकालने के लिए, a cos ओमेगा t वाला। और जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है तब कौन सा लेंगे भाई, साइन वाला, है ना। देख लेते हैं, मैंने कहा पोजीशन निकालने के लिए दो फंक्शन है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t और x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा t, है ना, ये दो फंक्शन है भाई। तो सर अगर मैं पोजीशन की बात कर लूं, अगर मैं पोजीशन की बात करूं सर कैसी होगी, अगर पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा हो, स्टार्ट SHM फ्रॉम मीन पोजीशन, तो बेटा जी ये वाला फंक्शन यूज में लेंगे हम यहां के लिए। लेकिन अगर क्या हो जाए, अगर बेटा जी ऐसा हो जाए, स्टार्ट SHM फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो बेटा कौन सा फंक्शन लेंगे, a cos ओमेगा t वाला फंक्शन हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, यूज में लेने वाले हैं, है ना। अब देखो आगे डायग्राम देखना भाई, सर पार्टिकल यहां कहां से स्टार्ट करेगा मोशन, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करेगा, मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा। और अगर पार्टिकल कहां जा रहा है, पार्टिकल जा रहा है भाई यहां से इस डायरेक्शन में, तो इक्वेशन हमारी क्या होगी, इक्वेशन हमारी होगी x इज इक्वल टू a
साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट ये रख सकते हो भाई। इसमें अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट करने के बाद में किधर जा रहा है, इस वाली डायरेक्शन में जा रहा है, मोशन इधर कर रहा है ना, यहां से इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो बेटा x इज इक्वल टू कितना रखेंगे, -a साइन ओमेगा टी। डायरेक्ट रख दो भाई माइनस, है ना, क्योंकि आ तो जाएगा सर माइनस। ये देखिए यहां से जब उस कंडीशन में जा रहा था तो ये रहा केस, ये रहा केस, कितना आएगा, x इज इक्वल टू -a आएगा। हमने भाई अब डायरेक्ट रख दिया माइनस, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इधर आएगा तो प्लस में रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस में रहेगा। और बेटा कोस ओमेगा टी वाले फंक्शन की जब मैं बात करता हूं, इसमें पार्टिकल क्या होगा, इसमें भाई पार्टिकल स्टार्ट कहां से करेगा मोशन, पार्टिकल स्टार्ट करेगा भाई एक्सट्रीम कंडीशन से, या तो यहां से करेगा और या यहां से करेगा, मीन पोजीशन से नहीं करेगा। तो सर इसको समझते हैं, अगर पार्टिकल यहां से मोशन स्टार्ट करके इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। अगर पार्टिकल यहां वाली कंडीशन से स्टार्ट करके इधर की ओर आ रहा है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं x इज इक्वल टू -a कोस ओमेगा टी। डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों भाई, क्योंकि एम्पलीट्यूड जो होता है a जो है ना, a यहां पर एम्पलीट्यूड है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, क्योंकि ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट है एक टाइप का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को तो हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं भाई। ये हमारा एसएचएम जो है, उसमें आज की क्लास में बेटा हमने क्या बातें की थी, आज की क्लास में हमने बेटा बात की है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एसएचएम पढ़ा है, 2 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट एसएचएम के लिए कंडीशंस हमने देखी है बेटा, एसएचएम की क्या क्या कंडीशंस है, इक्वेशन देखिए बेटा एसएचएम की। फिर बेटा पोजीशन निकालने के लिए फंक्शन देखे थे, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और y इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी। स्कूलिंग का सिस्टम भाई ये रहता है, ये एक्सप्लेन किया जाता है, आपको एक्चुअल रीजन बताया गया है कि ये फंक्शन क्यों यूज में लिए जाते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ एसएचएम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। फिर बेटा हमने बात की एक कोस ओमेगा टी भी क्या सेटिस्फाई करता है, बिल्कुल करता है सर। फिर बेटा हमने एक और फंक्शन यूज में लिया था, x इज इक्वल टू ए ई की पावर आयोटा ओमेगा टी, बहुत इंपॉर्टेंट है जेई में इस साल के लिए। फिर बेटा हमने देखा पोजीशंस निकालना, कि ये दोनों जो फंक्शन हम यूज में ले रहे हैं, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसमें पोजीशंस कैसे निकाली जाती है, दोनों की बेटा पोजीशंस निकाल करके हमने फिर लास्ट कंक्लूजन क्या निकाला कि साइन ओमेगा टी कब यूज में लेंगे, जब एसएचएम कहां से स्टार्ट हो रही हो, मीन पोजीशन से, और जब मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये इक्वेशन डायरेक्ट रख देंगे, और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। और कोस वाली कब पुट करेंगे बेटा, कोस वाली इक्वेशन पुट करेंगे भाई कब, जब क्या हो, पार्टिकल एसएचएम स्टार्ट करे कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से, अगर वो इधर की तरफ आ रहा है तो ये इक्वेशन रहेगी, अगर उधर की तरफ जा रहा है तो ये वाली इक्वेशन रहेगी, है ना बेटा। आज की क्लास में आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है। तो भाई क्लासेस आपकी लगातार जारी है, बच्चों घर पर पढ़ते रहिए, इन चीजों को आप अपने नोट्स में भी मेंटेन करोगे, क्योंकि बेटा जेई और नीट के अंदर बहुत बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इस साल। आपको प्रिपरेशन रट करके नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।